हम मानवतावादी मूवमेंट को एक क्षण भी पीछे नहीं जाने देंगे। बाबा साहब ने कहा है मेरे कारवा को आप पीछे नहीं हटा सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे नहीं हटाने देना। ये हाथी का पैर है कि जम गया तो जम गया, ये फिसलने वाला नहीं है। फिसला, एक बार फिसला, 2 बार फिसला, लेकिन इस बार हम सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 25,000 वोटों से जीत दर्ज करके एक नया इतिहास रचेंगे और तमाम सारे हमारे कार्यकर्तागण हैं। माननीय बहन जी की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। चौधरी साहब थोड़ा नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवन सिंगर कल, आप देख रहे हैं न्याय समता न्यूज। आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी में जो बहुत बड़े सिंगर हैं जिनका नाम है धम्माचार्य सुमन प्रताप चौधरी जी, इनसे पूछते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में आप हर जगह जा रहे हैं, प्रोग्रामों में हर प्रत्याशी का आप समर्थन कर रहे हैं, किस तरीके का माहौल चल रहा है मध्य प्रदेश में लेकर के? पहले तो आपके इस चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उदयभान जी। और रही बात बहुजन समाज पार्टी के माहौल की और प्रदेश के माहौल की, तो जहां जहां मैं गया हूं मैंने देखा है कि पहले तो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस को वोट दे दो, कांग्रेस से सरकार बना लो, बीजेपी नहीं आएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि ना तो बीजेपी पूर्ण बहुमत में और ना ही कांग्रेस पूर्ण बहुमत में। तो इस समय पे मतदाताओं ने मन बनाया है कि अगर दोनों ही पूर्ण बहुमत में नहीं है तो फिर बीएसपी को सीट जिता करके, और इतनी सीट जिता करके कि बीएसपी के बिना किसी की सरकार नहीं बने, तो इस मुद्दे के आधार पर और इस सोच के आधार पर काफ़ी मतदाता और बहुजन समाज के लोग बीएसपी को मजबूत कर रहे हैं। और कम से कम नहीं तो मुरैना ज़िले में 5 सीटों पे हमारी बढ़त है और 5 सीट हम जीत रहे हैं आज के टाइम पे। आपने प्रदेश में भ्रमण किया है, कौन कौन सी सीट में बहुजन समाज पार्टी जीतने की संभावना बन रही है? अभी फिलहाल मुझे पूरी ड्यूटी मुरैना ज़िले में लगी हुई है, प्रदेश में मैं नहीं जा पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मुरैना ज़िले में 6 सीटें हैं और 6 सीटों में हम 5 सीटों पे काफ़ी मजबूती में हैं। 95% हम लोग जीत की तरफ चल रहे हैं। आप जो मंच से खुलेआम गा रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को गलत बता रहे हैं, उनकी रणनीतियों को, उनकी योजनाओं को गलत साबित कर रहे हैं, वो गलत योजना बना रही है जिससे लॉस हो रहा है बहुजन समाज का और शिक्षा भी खत्म हो रही है। किससे आपको डर नहीं लगता क्या? नहीं, डर तो इसलिए नहीं लगता कि जितने भी महापुरुष हमारे हुए इस आंदोलन में सभी ने निडर होकर काम किया, और जिन्होंने निडर होकर काम किया उन्होंने इतिहास बनाया है। और जिनको डर लगता है और वो काम नहीं कर पाएंगे और ना ही वो जो है इस काम को अपने हाथ में ले पाएंगे। डरने वाले हमेशा चापलूस टाइप के होते हैं, और जो निडर लोग होते हैं वो काम करते हैं और वही काम करता है। हम उसी विचारधारा के लोग हैं। साहब कांसी राम जी कभी नहीं डरे थे, बाबा साहब नहीं डरे थे, महात्मा फुले जी नहीं डरे थे, बिरसा मुंडा जी नहीं डरे थे, और बहन जी नहीं डरती हैं, तो हम क्यों डरेंगे? हम भी उनके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। अब की बार कितनी सीटें निकल सकती हैं मुरैना जिले से? 5, बार मैं वही बोलूँगा, 5 सीटों पे हम बढ़त बनाए हुए हैं आज के डेट में। एक सीट पे हम जब 5 लोग मिलकर के वहाँ ताकत लगाएंगे तो उसको भी हम अपने कब्जे में ले लेंगे। चलो, और भी हमारे साथ जिसमें कार्यकर्ता हैं जो बहुत ही उत्सुक हैं, बहुत ही इनके साथ जुनून भी है और जुनून के साथ मेहनत भी कर रहे हैं। इनसे पूछना चाहेंगे अब की बार बहुजन समाज पार्टी किस आधार पर, क्या रुझान है वोटर का, क्या बता रहा है वोटर अब की बार? देखो ऐसा है, ये 5000 वर्ष की लड़ाई है और हमारा मूवमेंट मानवतावादी मूवमेंट है। तथागत गौतम बुद्ध जी से लेकर के चोखा मेला छोड़ता हमारे गोरा थुपा, त्यागराज पोतन्ना, जगन्नाथ सरलदास जैसे कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, जो उत्तर प्रदेश में संत कबीर रविदास और तमाम गुरु नानक सिख समुदाय के और सभी तेज बहादुर सभी समुदाय के महापुरुषों को लेकर के न्याय अन्याय के तौर पर के धार्मिक ग्रंथों के आधार पर राजनीतिक तौर पर के फिर भी आधार को लेकर चलने वाली बहुजन समाज पार्टी और त्याग बलिदान की मूर्तियाँ बाबा साहब से लेकर के, गौतम बुद्ध से लेकर के, फुले जी से लेकर, छत्रपति साहू जी महाराज से लेकर के हम मानवतावादी मूवमेंट को एक क्षण भी पीछे नहीं जाने देंगे। बाबा साहब ने कहा है मेरे कारवा को आप पीछे नहीं हटा सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे नहीं हटाने देना। ये हाथी का पैर है कि जम गया तो जम गया, ये फिसलने वाला नहीं है। फिसला, एक बार फिसला, 2 बार फिसला, लेकिन इस बार हम सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 25,000 वोटों से जीत दर्ज करके एक नया इतिहास रचेंगे और तमाम सारे हमारे कार्यकर्तागण हैं। माननीय बहन जी की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। अब की बार जनता क्या चाह रही है? जनता ये चाह रही है, जनता दुखी हो गई है कि 21 लाख खाते में आएंगे और कोई कुछ कहता है। बैनाथ कुशवाहा तो इतना, कांग्रेस पार्टी इतनी झूठे वादे करके और छोटे छोटे वादे करके झूठे आज तक पूरे नहीं हुए। और इसके अलावा के भारतीय जनता पार्टी की तो बात ही छोड़ो, नरेंद्र मोदी उनके प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये झूठे हैं, झूठे वादे करते हैं, लोहा बने जाते हैं। ये जाति वर्ण व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं। हम जाति वर्ण व्यवस्था की कमर तोड़ करके भाईचारा बना के मानवता मूवमेंट देना चाहते हैं और बहन जी के समर्थन में आना चाहते हैं। और भी हमारे साथ में ये हैं प्रदीप सोनी जी,
लंबे समय से सिंगिंग कर रहे हैं, पूरे ज़िले में सिंगिंग कर रहे हैं, वो गानों के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। इनसे पूछना चाहेंगे आपको क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी को पब्लिक का रुझान क्या है, पब्लिक क्या चाह रही है, पब्लिक के मूड में क्या है? आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद उदयवान जी। हम लगभग गुरुदेव के साथ सुमन प्रताप बौद्ध जी के साथ 7-8 दिन से कार्य कर रहे हैं अपने जिला मुरैना में, और सभी बहुजन समाज के पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। तो हमने तो यही देखा है, लगभग हमारी 5 सीटों पे जो 6 सीटें हैं उन 5 सीटों हमारी 99% निकल चुकी हैं और निकलेंगी। और हम तो यही समर्थन सभी प्रत्याशियों के लिए कर रहे हैं कि हम बीएसपी का झंडा इस बार भोपाल में लहरा के ही रहेंगे। आपको क्या अपेक्षा क्या ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अब की बार सोलह विधानसभा में कहीं घूमे क्या नहीं घूमे? इस बार उदयवान जी यही कहूँगा मैं कि बसपा इस बार किंग मेकर बनने का काम करेगी। किंग मेकर बनने का काम करेगी। और भी साथ हमारे साथ नेताजी हैं मूलाराम जी, क्या लग रहा है आपको, जनता अब की बार बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रही है, वोट देगी या किस तरीके से समर्थन चल रहा है? जनता आगे का मूड क्या है, जनता क्या बता रही है गाँव में? चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी देश में तीसरी ताकत की पार्टी है और अब की बार बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। बहुजन समाज पार्टी लगभग 40 सीटों को पार करेगी। अब की बार जो 40 सीटों को जो मांगा जा रहा है, इसमें किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। कोई चेहरा है जिससे मुख्यमंत्री बनने के दावेदार, कौन बन सकता है मुख्यमंत्री? हाँ, बहुजन समाज पार्टी बहन जी जिसको आशीर्वाद देगी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। और भी साथ हमारे साथ कार्यकर्ता हैं, क्या नाम आपका? रावणवास। कहाँ से आए हैं? आपको कैसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अब की बार विधायक बना सकती है? बनेगी। आपके गांव में कौन कौन सी जातियों के लोग रहते हैं? अपने गांव में ब्राह्मण जाति है, जाटव जाति है, नाऊ है, बाढ़ई है। क्या समर्थन मिल रहा गाँव में? अच्छा समर्थन है, क्या बता रहे हैं लोग? सब बहुजन के लिए। और भी साथ हमारे साथ, क्या नाम है? मेरा नमस्कार जाटव सर। कहाँ से हो? ग्राम रावली से। रावली से? ग्राम रावली से। अब की बार बहुजन समाज पार्टी क्या स्थिति है गांव में, क्या लोग बता रहे हैं, क्या चर्चाओं का माहौल मिल रहा है? हमारे गांव में बहुजन समाज पार्टी का अच्छा प्रचार चल रहा है। अब की बात सोनी धाकड़ को जिता के रहेंगे हम, और भोपाल पहुंचना है सोनी धाकड़ जी। सभी कार्यकर्ताओं में जोश है, उसके साथ जुनून में भी बता रहे हैं कि अब की बार सोनी धाकड़ को विधानसभा भोपाल में बेचकर ही रहेंगे। और सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी सिंगरों ने, सभी धम्माचार, सभी लोगों ने बताया है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ त्रिकोणीय मुकाबला है और किंग मेकर की भूमिका में बहुजन समाज पार्टी आएगी। बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। न्याय समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे जानकारी अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।